आज का जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है क्लास 11th कंप्यूटर साइंस विद पाइथन का प्रैक्टिकल नंबर 9। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है क्लास 11th कंप्यूटर साइंस विद पाइथन का प्रैक्टिकल नंबर 9, जिसमें हमें क्या करना है कि कंप्यूट करना है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर एंड लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर ऑफ टू इंटीजर्स। तो चलिए करते हैं शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली कमिंग लेक्चर की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले हम जैसे कि बाकी प्रैक्टिकल में करते आए हैं, सबसे पहले जो प्रोग्राम है वो समझ लेते हैं, उसका जो हम प्रारूप निर्धारित कर लेते हैं कि जिस तरीके से हमें प्रोग्राम करना है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका कोड जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमें प्रोग्राम समझना है तो हम सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट ले लेते हैं। तो प्रोग्राम हमें क्या कहता है कि हमारे पास दो इंटीजर होंगे और उसके साथ साथ हमें क्या करना है, उनका हमें GCD यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिविज़र निकालना है और लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर निकालना है। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और LCM, जिसको हम क्या कहते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर है, आपको पता होगा कि GCD और LCM क्या करते हैं। ये मैथ का बड़ा बेसिक टॉपिक है, सेकंड या थर्ड क्लास के मैथमेटिक्स में आ जाता है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती हैं तो आप बेशक से वीडियो मत देखिए, आपको समझ में नहीं आएगा। आप पहले जाकर अपने मैथ की तैयारी कीजिए और ये वाले कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर लीजिए। तो करते हैं शुरुआत। जिसको आता है वो हमें पता है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है और लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर क्या होता है। तो अगर मैं एग्जांपल दूं कि हमें किस तरीके से काम करना है, तो जो है हम उसका सूडो कोड बना लेते हैं। तो सूडो कोड के अंदर हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जो स्टेप 1 होगा हमारा, वो यही चीज़ होगी कि हमें क्या है, दो नंबर जो है वो इनपुट कराने हैं, जिसका बाद में हमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर एंड लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर निकालना है। तो सबसे पहला जो स्टेप क्या होगा कि हम करेंगे इनपुट टू वैल्यूज। जो यूज़र से दो वैल्यू इनपुट करा लेंगे, जिसको आप नंबर 1 या नंबर 2 कह सकते हैं, वो हमारा स्टेप 1 होगा। फिर जो हमारा स्टेप 2 होगा वो कैलकुलेट करना होगा कि स्टेप 2, जो हमारा स्टेप 2 है वो क्या होगा, हमारा GCD कैलकुलेशन। GCD कैसे कैलकुलेट करते हैं हमें पता है। अगर मान लो हमारे पास दो नंबर होते हैं, अगर मैं लिख लेता हूं कि मेरे पास जो है एक वो है num1 है और दूसरा क्या है, num2 है, तो इसका GCD या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हम कैसे निकालते हैं। हम जो निकालते हैं, जो लार्जर नंबर होता है वो जनरली हम नंबर 1 लेके चलते हैं। तो नंबर 1 लिखते हैं, इसका मोड लिखते हैं। मोड का मतलब क्या है, उसका रिमाइंडर निकालना, और उसको किससे कर देते हैं, हम उसको नंबर 2 से डिवाइड कर देते हैं। और जो मोड आता है, मोड को हम क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, जिसको हम बोल देते हैं यहाँ पर रिमाइंडर। फिर उसके बाद जो अगला स्टेप होता है, अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, जो हमारा नंबर 2 था, जिसको हमने num2 बोला, उसका मोड निकालते हैं हम किसके साथ, रिमाइंडर के साथ। फिर जो रिमाइंडर के बाद जो हमारे पास जो अगली चीज़ आएगी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि हमारे पास जो अगली चीज़ आ जाएगी वो होगी रिमाइंडर 1। फिर उसके बाद जो अगला प्रोसेस होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका, जैसे अभी हम करते हैं, तो रिमाइंडर जो हमारा यहाँ पर बचा था, रिमाइंडर से फिर हम मोड निकाल देंगे रिमाइंडर 1 का। तो इस तरीके से ये जो है सीक्वेंस चलता रहता है। ये हमें चीज़ें बार बार कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, जिससे हम GCD निकाल देते हैं। तो ये शायद आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा समझने में, तो इसको मैं एक चीज़ आपको सिंपल करके दिखा देता हूँ। जैसे हम नंबर 1 ले लेते हैं, एक नंबर 1 ले लेता हूँ मैं 60, और नंबर 2 हम क्या ले लेते हैं 48। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके बता देता हूँ। तो मैं जैसे हम लिखेंगे कि अगर हमें यही काम करना होगा, तो उसके लिए अगर मैं लिखूँ कि मैं लिखता हूँ 60 mod
48। तो इसका मतलब क्या है, मैं 60 को 48 से डिवाइड कर रहा हूँ और पूरा डिवाइड होने के बाद जो मेरे पास रिमाइंडर बचेगा वो हमें यहाँ लिखना है। तो उसको इस तरीके से लिखेंगे। अब जैसे इसको मैं अगर निकालूंगा तो हमारा रिमाइंडर 12 आता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, 48 मोड जो है वो 12 लिखना होगा। अगर यहाँ पर हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 हो जाता है, किसी भी वैल्यू के लिए अगर हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है, तो जो हमारा जिस सबसे बड़ी वैल्यू से पूरे तरीके से डिवाइड हुआ है उसको कह देते हैं हम उसका GCD या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। तो इस केस में यहाँ पर जो है वो GCD है हमारा 12 होगा। अगर इसके अलावा अगर मान लो मैं 36 लेके चलता था, तो 36 से अगर मैं आपको बताऊं तो दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक ले लेते हैं हम यहाँ पर 60 ले लेते हैं और फिर उसके बाद हम क्या ले लेते हैं, मोड ले लेते हैं 36 का। तो इस तरीके से अगर मैं इसी को डिवाइड करूं तो हमारे यहाँ पर इसको मोड से डिवाइड करूंगा, दो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या होगा, 24 आएगा। फिर हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 36 मोड किससे करना पड़ेगा, हमें 24 से करना पड़ेगा। इस केस में हमारा जो आंसर है वो 12 आएगा। और फिर लास्ट में क्या होगा, अगर मुझे 24 मोड 12 करना पड़ेगा और यहाँ पर अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो इस केस में भी हमारा जो है वो GCD जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, वो 12 ही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको, आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, पता लग गया होगा कि GCD क्या होता है। अगर हम GCD निकाल सकते हैं तो हमारा LCM भी अपने आप निकल जाता है। जो लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर है, अगर आपने मैथ में फॉर्मूला पढ़ा होगा तो हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है कि GCD, जिसको या हम HCF भी कह देते हैं, LCM होता है वो बराबर किसके होगा, वो होगा, अगर मैं बात करूं कि नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर 2। और ये सारा अगर मैं इसको इसके GCD से यानी कि इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दूं, तो यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूं, अगर मैं इसको यहाँ पर इसके GCD से डिवाइड कर देता हूं, तो यहाँ अगर मैं लिखता हूँ GCD, जिसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी बोलते हैं, तो इस फॉर्मूले से, बेसिकली इस फॉर्मूले से हमारा जो है वो LCM भी निकल आएगा। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम है, हमें जो है ये प्रोसेस करना है। इस प्रोसेस को किस तरीके से करना है वो मैं प्रोग्राम बना चुका हूँ, मैं वो प्रोग्राम से आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपना IDLE ओपन करना पड़ेगा। अपना IDLE ओपन कर लेते हैं और प्रोग्राम में जो आपको वो दिखा देता हूं। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्रोग्राम बना रखा है। जैसे मैंने पहले भी पिछली क्लासेस में भी आपको बताया है कि प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए हमें उसके अंदर कमेंट ज़रूर ऐड करने चाहिए, और जिससे कि हमारे जो है प्रोग्राम की जो है वो रीडेबिलिटी बनती रहे और यूज़र को पता चलता रहे कि वो क्या करने जा रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, एक प्रिंट स्टेटमेंट और डाल देते हैं, जिससे और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए सारे कंसेप्ट के, यूज़र जैसे ही रन करे उसको पता चल जाए कि प्रोग्राम जो है वो क्या करने जा रहा है। तो मैं यहाँ पर भी इसको ऐसे एंटर कर देता है, सेव कर देते हैं। तो हमारा प्रोग्राम जो है वो यूज़र को बताएगा कि पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड GCD एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स। और अगर मैं बाकायदा प्रैक्टिकल की बात करूं तो यहाँ पर हमें जो बोला गया है 2 इंटीजर बोला गया है। तो हमें ये चीज़ें ध्यान देने वाली ज़रूरी है कि जो हम प्रोग्राम बनाएंगे वो उसी टर्म पर बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर इसको जो है इंट कर देता हूँ और यहाँ पर भी इसको जो है हम इंट कर देते हैं। ये वाली चीज़ें मैं पिछले लेक्चर्स में समझा चुका हूँ कि आप किस तरीके से जो है नंबर को डील करेंगे। तो यहाँ पर यूज़र जो है वो फर्स्ट नंबर एंटर करेगा तो वो हो जाएगा हमारा नंबर 1, जो दूसरा नंबर एंटर करेगा वो हो जाएगा नंबर 2। तो बीच में जो है कैलकुलेशन जैसे हमें चाहिएगी, तो मैंने 2 एडिशनल वेरिएबल जो है यहाँ पर ले रखे हैं, A B, और एक LCM में वैल्यू क्या है वो 0 लगा रखी है। अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारा प्रोग्राम है वो क्या करेगा, वो जो हमारा रिमाइंडर आएगा उसको होल्ड करेगा, और वो जब तक करेगा कि वो जब तक जो भी नंबर है जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 नहीं हो जाता, या प्रोग्राम जो है वो 0 नहीं आ जाता। तो अगर इन केस उसका निकलता ही नहीं तो वो क्या रहेगी, वैल्यू 0 रहेगी। तो इस तरीके से हमने जो है ये प्रोग्राम बना रखा है। तो हमने क्या कर रखा है, एक नंबर 2 जो हमारा आएगा, जिसको हम जनरली मानते हैं कि वो नंबर 1 से जो है वो छोटा होगा, उसको कर लिया है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, नंबर 2 इज इक्वल टू नंबर 1 रिमाइंडर नंबर 2 जो भी आएगा वो नंबर 2 में हमने सेव किया है। और फिर उसके बाद जो हमारा नंबर 1 था वो हमें क्या पता था, वो नंबर 2 बन जाता था, और वो
तो इसलिए हमने जो थर्ड वेरिएबल था उसमें ये वैल्यू स्टोर करा दी और यहाँ पर लिख दिया है। फिर उसके बाद जैसे ही ये प्रोग्राम चलेगा, एक बार अगर ये वैल्यू नहीं आती है तो ये प्रोग्राम चलेगा। अगर नंबर 2 इन केस यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो 0 हो जाएगा तो वो प्रोग्राम से झट से बाहर आ जाएगा और उसका GCD जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो फिर उसके बाद जैसे ही हमारा GCD आएगा तो हमने GCD नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसमें वैल्यू आएगी जो हमारी नंबर 1 आएगी, क्योंकि नंबर 1 जो है हम उसमें वैल्यू वो स्टोर कर रहे हैं। अगर कुछ भी नहीं आता तो इन केस वो क्या रहेगी, एग्जैक्टली 0 ही रहेगी। फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको अभी LCM का बताया था कि LCM का फॉर्मूला क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम GCD भी कह देते हैं। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पर GCD भी लिख सकते हैं। GCD और HCF ऑफ AB इज GCD, और यहाँ पर LCM भी निकाल दिया है हमने। तो इस तरीके से हम जो है इस प्रोग्राम के थ्रू हम ये सारी सिंपल सी कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर उसको मैं सेव करके आपको रन करके दिखा देता हूँ कि रन करने पर क्या आ जाता है। जैसे हम रन कर देते हैं, फिर उसके ऊपर लिख देते हैं, जैसे एग्जाम्पल ही देते हैं 68 दे देते हैं, 48 देते हैं, तो 12 जो है और इनका एलसीएम जो है वो 240 आ गया। और इसी तरीके से अगर दूसरा प्रोग्राम दे देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 36 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3, तो ये क्या हो गया 3 एंड LCM इज इक्वल टू 36। तो इस तरीके से हमारा जो है वो प्रोग्राम चल रहा है, अलग अलग तरीके की आउटपुट आ रही है। और आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर इन केस अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकूं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।